हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप ट्रेंड टॉक में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो आज हम करेंगे गोल्ड का टेक्नो फंडा एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो टेक्नो मैक्रो एनालिसिस। तो इसमें आपको टेक्निकली मैं बताऊंगा गोल्ड क्यों बुलिश लग रहा है, गोल्ड क्यों यहाँ से जो है $4000 के पास जा सकता है ऊपर की साइड में। और आपको मैं लॉजिक भी दूंगा और आपको मैं मैक्रो एनालिसिस करके बताऊंगा कि गोल्ड ऊपर जाने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकली देखते हैं। अब टेक्निकली क्या पता है हमें, जो अप ट्रेंड कभी भी होगा तो प्राइस जो है क्या होगा, हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में ऐसा करके हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में ऐसा जाएगा। तो हमें डेली टाइम फ्रेम में तो वही हमें अप ट्रेंड में प्राइस जो है गोल्ड का चार्ट दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर पॉज आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर फॉल आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे अप्रैल मंथ से जो है गोल्ड में एक साइडवेज देखने को मिला। गोल्ड ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो एक साइडवेज जोन में गोल्ड ट्रेड कर रहा था। जो जोन था आप देखोगे तो 3450 ले के 40 से 50 का जोन से गोल्ड जो है बार बार रिजेक्ट होकर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की साइड में आ रहा था। लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड जो है 3470 के पास जो ट्रेड कर रहा है। इसने अपने हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, गोल्ड जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और रेंज में जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा था, अब इस रेंज का अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जैसे अब बड़े टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है गोल्ड, तो अभी हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होगा और ऊपर की साइड में जाएगा। ऊपर की साइड में कितना जाएगा, तो मेरा टारगेट है यहाँ से जो है 15% जाएगा। तो 15% आप देखोगे 15-17% जो है ऑलमोस्ट 4000 के पास होता है। तो अब गोल्ड अभी जो है $600 का जो है यहाँ से रैली दिखा सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये है टेक्निकल एनालिसिस, मैंने ये बताया। अब टेक्निकल एनालिसिस में मैंने क्या यूज़ किया, मैंने टॉप डाउन एनालिसिस यूज़ किया। मैंने आप लोगों को वीकली दिखाया, डेली दिखाया, मैं आपको आवरली दिखाता हूँ। अब देखो जितने भी, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको मैं दिखाता हूँ एडीएक्स क्या होता है। देखो देखो व्हाट इज एडीएक्स इंडिकेटर। एडीएक्स इंडिकेटर एवरेज डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक है। इट इज़ ए ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर डेवलप्ड बाय वेल्स, जिन्होंने आरएसआई और एटीआर बनाया। तो उन्हीं का ये इंडिकेटर है, उन्हीं ने इस एडीएक्स बनाया। एडीएक्स आपको डायरेक्शन नहीं बताता है ट्रेंड का, कि ये ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा। ये आपको बताता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, ट्रेंड ट्रेंड जो है स्ट्रांग कितना है, ट्रेंड वीक है कि स्ट्रांग है, ये आपको ये बताता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो 20 से 40 का रेंज में क्या होता है एडीएक्स। देखो ट्रेंड स्ट्रांग होता है, गुड फॉर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटर्जी, ठीक है। ये एडीएक्स मान लो। तो अभी मैं आपको 20 से 40 का रेंज एडीएक्स का याद रखना है ये। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, और इंडिकेटर में मैं क्या करता हूँ, एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं प्लॉट करता हूँ जो है एडीएक्स। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मार्क करना है 20 से 40 का रेंज डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 20 से 40 का रेंज में मार्क करना है, और हमें देखना है एडीएक्स क्या बताता है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। अब एडीएक्स नीचे से जब ऊपर की साइड में जाता है, मतलब क्या, ट्रेंड और स्ट्रांग होता है, मोमेंटम जो और तेज़ी से ऊपर की साइड में जाएगा। तो मैं अभी आपको मार्क करके दिखाऊँ, अभी एडीएक्स कहाँ है। अभी एडीएक्स यहाँ है 20 से 40 का रेंज, ठीक है। तो 20 से ये रहा 40 का रेंज। तो 40 का रेंज रहा ये, ठीक है। 40 का रेंज आपको 40 या 45 पकड़ लो, और नीचे 20 है तो आप 15 पकड़ लो, ठीक है। 15 पकड़ लो, तो इसे आपको ऐसे प्लॉट कर देना है। 12-15 के पास अगर प्लॉट भी कर दोगे, हाँ 15 के पास प्लॉट करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक एग्जांपल, उसके बाद इसको आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। देखो प्राइस, देखो यहाँ से जो है प्राइस एडीएक्स जो है, एडीएक्स का भी आपको देखना है, ठीक है। एडीएक्स देखो यहाँ से जो ऊपर की साइड में गया ना, यहाँ से ऊपर की साइड में गया, मतलब क्या, ट्रेंड स्ट्रांग हुआ। अब यहाँ से चार्ट देखो, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से चार्ट देखने को मिल रहा है, चार्ट यहाँ से ऊपर की साइड में गया। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब एडीएक्स जब यहाँ पे आ गया, आपको 45 पे 40 पे आ गया, तो आपको क्या एक स्लो डाउन देखने को मिला, मार्केट साइडवेज देखने को मिला, ठीक है। चार्ट में आपको स्लो डाउन थोड़ा सा टाइम फ्रेम में देखने को मिला, कुछ टाइम तक चार्ट जो नीचे की साइड में आया, फिर एडीएक्स जो नीचे से ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ से देखोगे, यहाँ से फिर आपको ट्रेंड जो ऊपर की साइड में लेके गया प्राइस। फिर देखो जब एकदम ऊपर की साइड में चला गया ना, जब एडीएक्स जब 40 या 45 के या 50 के पास होता है, तो वहाँ से क्या देखने को मिलता है, वहाँ से ट्रेंड जो वीक देखने को मिलता है, वहाँ से हमें साइडवेज देखने को मिलता है। देखो तो एडीएक्स यहाँ पे टॉप पे 45 पे, यहाँ से मार्केट में देखो चार्ट जो अप्रैल मंथ से क्या गोल्ड साइडवेज चला गया। अब एडीएक्स नीचे आता गया, नीचे आता गया। अब एडीएक्स जो है कंटिन्यूसली नीचे था एडीएक्स, लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एडीएक्स में राइजिंग देखने को मिल रहा है। अब एडीएक्स में राइजिंग मतलब क्या, ट्रेंड जो है ट्रेंड स्ट्रांग होगा। अब हमें चार्ट क्या दिखा रहा है, चार्ट में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बस एडीएक्स नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, मतलब ट्रेंड जो है और स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। और आरएसआई भी आप चेक करोगे तो आरएसआई में भी आपको यही देखने को मिलेगा, और एटीआर में भी चेक करोगे तो एटीआर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम यही देखने को मिलेगा कि ट्रेंड जो है स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा।
तो मैंने आपको एडीएक्स का एनालिसिस बता दिया कि एडीएक्स को बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, तो आपको क्लियरली व्यू मिल जाएगा। अभी एडीएक्स अपराइजिंग है, मतलब ट्रेंड और स्ट्रांग होने वाला है। और चार्ट में क्या है, चार्ट में हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब देखो, जब जैसे मैंने आपको बताया कि एडीएक्स क्या होता है, एडीएक्स जब 20 से 40 का है तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी जो है यूज़ करना चाहिए। अब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी क्या है, 200 ईएमओ कैसे मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी इसे क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट्स पे लेके जाता हूँ। 15 मिनट्स पे चार्ट आप देखोगे कि ईएमए ये है। मैं आपको इस रेंज को पहले हटाऊँ, इस रेंज को हटाऊँ। अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी 200 ईएमए कैसे क्यों माना जाता है मार्केट में, अगर प्राइस ऊपर के साइड में निकला तो नीचे आया, ईएमए से सपोर्ट लिया 15 मिनट से, फिर ऊपर गया, फिर देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया ईएमए से, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया। तो ये कितनी अच्छे से देखो, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड में गया, तो कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ट्रेंड जो है जितना स्ट्रांग होगा ना, उतने छोटे टाइम फ्रेम से क्या, उतना छोटे टाइम फ्रेम के ईएमए से सपोर्ट लेगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी नीचे आएगा, ईएमए के पास आएगा, ट्रेंड स्ट्रांग हो तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर की साइड में मार्केट जो है, गोल्ड का चार्ट जो है ऊपर गोल्ड निकल जाएगा। और ट्रेंड इससे थोड़ा वीक होगा तो क्या हो, 30 मिनट से शिफ्ट करना है। 30 मिनट तक फिर आपको सपोर्ट देखना है, क्या है वो सपोर्ट जो है 3400 का जोन हो गया, ठीक है, 3415 का जोन हो गया। वही आप आवरली में चेक करोगे तो आवरली में क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा 3400 का जोन। ये जोन जो है आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आपको बाय कब करना, बाय ब्रेकआउट पे नहीं करना। अभी तो हमें दिख रहा है कि बाय ब्रेकआउट जो हो चुका है, मार्केट जो है गोल्ड का चार्ट जो है ब्रेकआउट कर चुका है, 3040-50 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आपको इधर कहीं नहीं खरीदना है, आपको खरीदना कहाँ, ट्रेंड फॉलोइंग मतलब स्टॉप लॉस के आपको सपोर्ट पे खरीदना है। आप किस कोई भी चीज़ का जब कोई हमने जब हमने हम लोगों को जो पता है, किसी भी चीज़ का जब प्राइस ऊपर जाता है वो क्या होता है, अपटर्न में से हायर हाई लगाते हुए ऊपर की जाएगा, ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा, फिर नीचे करेक्शन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसा हायर हाई लगाते हुए फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा। तो हमें बाय कहाँ करना होता है, यहाँ करना होता है, ठीक है, सपोर्ट पे, ताकि हम एक नया लेग जो है पकड़ सके। अब यहाँ पे कैसे बाय करोगे, वो मैं आपको पास्ट का चार्ट दिखाता हूँ, तो क्या, ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि आपको पास्ट देखो। ये देखो, ये होता है जब ईएमए अप स्लोपिंग में होगा, ठीक है, ईएमए जब ऐसे अप स्लोपिंग में होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस ईएमए के ऊपर रहेगा, फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, नीचे आया। आपको एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे तो हमें ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अभी क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ। आपने यहाँ पे भी खरीदा, नीचे ऐसे लगाया तो प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की साइड में निकल गया, ठीक है। फिर आपको मल्टीपल टाइम क्या देखने को मिलेगा, जब अब यहाँ पे फिर सेम आपकी ये सिनेरियो, यहाँ पे आपको क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड पकड़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, सेम वही सिनेरियो, यही सिनेरियो मिले, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे ऐसा लगाओ, यहाँ पे बाय, थोड़ा नीचे आया, प्राइस थोड़ा साइडवेज होकर फिर ऊपर की साइड में निकल गया। यही होगा। अब मैं आपको अच्छी पिक्चर दिखाऊँ, एक देखो, जब जब ट्रेंड स्ट्रांग होगा ना, ऊपर जाएगा, नीचे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का देखो, ट्रेंड लाइन को छोटे टाइम फ्रेम में आपको ब्रेक दिखेगा, आपकी एंट्री होगी और प्राइस यहाँ से ऊपर बूम से फट जाएगा, निकल जाएगा। अब देखो मल्टीपल टाइम जब प्राइस ऊपर गया, नीचे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, कभी थोड़ा ऊपर से ईएमए का थोड़ा, कभी ऊपर से सब घूम जाएगा, कभी थोड़ा नीचे की साइड से घूम जाएगा। तो मैंने ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बता दिया, आपको ट्रेंड फॉलोइंग बता दिया कि ट्रेंड फॉलो कैसे करना है। अब इसके पीछे का मैं आपको मैक्रो एनालिसिस बताता हूँ। अब मैक्रो एनालिसिस क्या है, गोल्ड ऊपर क्यों जाता है। देखो, गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी से पैसा निकलेगा तो गोल्ड में सिर्फ लगता है, ठीक है। अब इक्विटी से पैसा निकल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एफआईडीआई का डेटा। देखो, ये है एफआईडीआई का डेटा, ठीक है। एफआई का देखो सेलिंग जुलाई में क्या है, जुलाई में सेलिंग हुआ है, 50,000 करोड़ का माल बेचा है जुलाई में। अगस्त में क्या है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का जो है सेलिंग हो चुका है। अभी भी सेलिंग जो है कंटिन्यू चल रहा है। देखो सेलिंग का वॉल्यूम देखो 8,000 करोड़, 3,000 करोड़ का क्या है, एफआई जो है माल बेच के निकल रहे हैं इंडिया से। अब इसका और एक चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो आप इसका अगर और एक चार्ट आप देखोगे तो ये है यूएसडी आइनर। आप यूएसडी आइनर देखोगे तो यूएसडी आइनर में आपको सिंपली क्या देखने को मिल रहा है, रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पे है। मतलब क्या, $1 की कीमत अभी 88 रुपीज़ है। मतलब एफआई माल बेच के क्या कर रहा है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को, एफआई को पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होता, उसमें स्लो डाउन होता है, कंपनियां उसमें अच्छा कर नहीं पाते। जैसे अभी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो क्या है, इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो अच्छा कर नहीं पाएगी, बिकॉज ऑफ टैरिफ। उनका जो प्रोडक्ट हो, उनका डिमांड हो, वो वहाँ पे कम हो जाएगा अमेरिका में, तो इंडियन कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उनका सेल डैमेज होगा, उनका प्रॉफिट में आपको डेंट देखने को मिलेगा। तो इक्विटी मार्केट में अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है इसी वजह से। तो इक्विटी मार्केट इसीलिए क्या है, अभी कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में नहीं जा रहा है, प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा था इक्विटी मार्केट में। एफआई जो है बेच रहा है, बेचने का रीज़न यही है। तो एफआई में अगर एफआई बेच रहा होता है तो मार्केट में क्या देखने को मिलता है, हमें मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है।
तो वही हमारे मार्केट में भी हो रहा है। और यहाँ से अगर पैसा निकलता है तो कहाँ जाता है, पैसा जाता है एक तो ये में डॉलर में जाता है। इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा तो डॉलर में जाएगा, नहीं तो जाएगा गोल्ड में। अब डॉलर में पैसा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि डॉलर में अभी डी डॉलराइजेशन चल रहा है। अभी डॉलर की वैल्यू क्या कर रही है, जो ब्रिक्स कंट्री है, जो फिर चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अभी डॉलर का यूज़ नहीं कर रही। वो क्या चाहती है, डॉलर का जो पावर है उसको कम करना चाहती है। इसलिए वो क्या कर रही है, अभी गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रही है। सारी कंट्री है गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रही है। इसीलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, गोल्ड जो इतनी जो अचानक 2000 से, जो $2000 से क्या है $4000 के पास जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि सारी कंट्रियों को अभी गोल्ड खरीदना है और गोल्ड रश चल रहा है। तो गोल्ड में जो ये ट्रेंड आ रहा है इसका आप यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि आपको डीप पे बाय करना है और ऊपर बेचना है, ये है आपका यूज़। क्योंकि सारी कंट्री गोल्ड बाय करेगी। और अभी जो इकोनॉमी में जैसा सिनेरियो चल रहा है, इंडिया में स्लो डाउन है, सबको पता है, अभी स्लो डाउन आ रहा है, रेट कट भी हो रहा है ताकि मार्केट को इम्प्रूव कर सके आरबीआई और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। तो रेट कट भी हमें देखने को मिला इंडिया में भी और अमेरिका में भी देखने को मिला। अब अमेरिका में भी रेट कट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लोग लोन सस्ता होगा तो लोग गोल्ड खरीदेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी बिजनेसेस का थोड़ा टफ टाइम है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, सबको पता है। तो अभी गोल्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, गोल्ड $4000 तक यहाँ से इजीली जा सकता है। तो आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं करते हो तो उसको वॉच लिस्ट में रखो और इसका ट्रैक करते रहो। क्योंकि देखो एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आप सीखोगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसको मैक्रो एनालिसिस से कैसे कंबाइन करना होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। आपको ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ने का तो आप ट्रेड में कैसे बैठ पाओगे वो आपको पता होगा। जो जैसे मैंने आपको पास्ट का चार्ट दिखाया, जैसे मैंने आपको फ्यूचर का प्रोजेक्शन दिया, तो इसको आपको ट्रैक करना है। और मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी ऐसे अगर अप ट्रेंड में जा रहा हो और उसमें हेल्दी करेक्शन या फिर हेल्दी उसमें साइडवेज हो, आपको 6-8 महीने का या फिर 1 साल का उसमें साइडवेज होता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, उस एसिड का मूवमेंट जो है ज़्यादा क्विकली देखने को मिलता है। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि अप्रैल, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 4-5 महीने का अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, गोल्ड में। और गोल्ड में ज़्यादा फॉल हमें नहीं देखने को मिला। अब देखो प्राइस क्या होता है, अगर कोई सुपर स्ट्रांग ट्रेंड में होता है ना, तो उसमें फॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसमें आपको टाइम के करेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसा हमारे निफ्टी में, जब देखो निफ्टी जब हमारा सुपर स्ट्रांग था तो क्या होता है, ऐसा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। ये देखो ऐसा वॉलिटिलिटी आपको क्या देखने को मिलेगा निफ्टी में, ऐसा वॉलिटिलिटी देखने को मिला था। उसके बाद जो है ट्रेंड जो है कंटिन्यू हुआ था। तो हमें सेम एज गोल्ड में ही देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड अभी ऊपर ट्रेंड में था, अभी वॉलिटिलिटी हुआ, अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है। अभी मार्केट जो है गोल्ड का प्राइस जो ऊपर की साइड में जाएगा। तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस करके दोनों बता दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।